और साथ ही न्यूज 18 पर इस वक्त की बड़ी खबर, श्रम सुधारों को लेकर आज बड़ा ऐलान कर सकते हैं सीएम शिवराज सिंह चौहान। श्रम सुधार को लेकर होगा एमपी का नया मॉडल लॉन्च। रोजगार के अवसर को बढ़ावा देने की तैयारी, 1000 दिन की कार्य योजना बनाने की तैयारी होगी। बड़ी खबर आपको दे रहे हैं, जहां पर अब श्रम सुधारों को लेकर आज बड़ा ऐलान सीएम कर सकते हैं और इसके चलते सीएम आज कई बैठकें भी लेंगे। आपको बता दें कि श्रम सुधार को लेकर एमपी का एक नया मॉडल लॉन्च होगा, जहां रोजगार के अवसर को बढ़ाने की तैयारी की जाएगी। बढ़ावा देने के लिए 1000 दिन की कार्य योजना बनाने को तैयारी होगी। भोपाल से खबर, एमपी में शराब पर लग सकता है कोरोना टैक्स। जी हां, कोरोना टैक्स लगाकर राजस्व की भरपाई करने की तैयारी में सरकार। सीएम शिवराज सिंह ने कोरोना टैक्स लगाने के संकेत दिए। कल से ही एमपी में खुली हैं शराब दुकानें। यूपी समेत कुछ राज्य शराब पर लगा चुके हैं कोरोना टैक्स और यही देखते हुए अब मध्य प्रदेश में भी सीएम शिवराज सिंह चौहान ने संकेत दिए हैं कि शराब बिक्री पर कोरोना टैक्स भी लगाया जाएगा ताकि राजस्व की भरपाई हो सके। तो यूपी समेत कुछ राज्य शराब पर टैक्स लगा चुके हैं, कोरोना टैक्स लगा चुके हैं। तो वहीं सीएम शिवराज सिंह ने भी कोरोना टैक्स लगाने के संकेत, कल से ही एमपी में शराब की दुकानें खुली हैं। और संवाददाता शरद जुड़ गए। शरद, अब कोरोना टैक्स लगाने के संकेत दिए सीएम शिवराज सिंह चौहान ने, यानी कि समझा जाए शराब की जो कीमत है वो और ज्यादा होगी। बिल्कुल, देखिए इसमें कोई दो राय नहीं है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इस बात के संकेत भी दिए हैं कि बाकी प्रदेशों में भी इस तरह का जो अतिरिक्त टैक्स है, कोरोना टैक्स जिसे कह सकते हैं, वो लगाया है। तो मध्य प्रदेश सरकार भी इस बात पर विचार कर रही है, क्योंकि शराब कोई ऐसी चीज नहीं है जो भोग विलासिता की चीजों में शामिल ना हो या ना की जाती हो। ऐसे में अगर उस पर अतिरिक्त टैक्स लगाया जाता है तो फिर सरकार को इससे कोई परहेज नहीं है। यही वजह है कि अब ये माना जा रहा है कि प्रदेश में भी जो शराब है उस पर टैक्स, कोरोना टैक्स अतिरिक्त तौर पर लगाया जा सकता है। कल ही उत्तर प्रदेश से भी खबर आई थी कि वहां की सरकार ने इस तरह का जो अतिरिक्त टैक्स है वो जो शराब की बोतलें होती हैं उसके एमएल के हिसाब से लगाया है। तो कुछ तैयारी इसी तरीके की मध्य प्रदेश में भी कोरोना टैक्स लगाने की है। हो सकता है कि 1 या 2 दिन के अंदर इस संबंध में जो आदेश हैं वो जारी भी कर दिए जाएं। बिल्कुल। अब शरद, कल से ही शराब की दुकानें खुली हैं, वैसे भी सहमति बन नहीं पा रही थी शराब व्यवसायियों और सरकार के बीच में। 2 दिन की चर्चा के बाद सहमति बनी, उसके बाद टैक्स को बढ़ाए जाने का जो संकेत दिया है, तो शराब कारोबारियों की किस तरीके की प्रतिक्रियाएं हैं? क्या कोई रिएक्शन सामने आया इस पर? देखिए रीनू, इसमें एक बात बिल्कुल स्पष्ट है कि ये टैक्स लगा के दरअसल सरकार भी ये देख रही है कि ये वक्त ऐसा है जब शराब पर पाबंदी है और इस पाबंदी के दौरान लोग किसी भी कीमत पर, जो शराब के शौकीन हैं वो किसी भी कीमत पर शराब खरीदने को तैयार हैं। और इसी का फायदा उठाकर जो शराब ठेकेदार हैं वो बात भले ही ये कहें कि उनको नुकसान होता है, हो रहा है या उनकी परेशानी है, लेकिन जब कल दुकानें खुली तो फिर ये बात भी सामने आई कि कई दुकानों पर जो शराब की बोतलें हैं वो एमआरपी से 500 से लेकर 1000 रुपए तक में अतिरिक्त दामों पर बेची जा रही है। ये जो पैसा है वो सीधे ठेकेदारों की जेब में जा रहा है, जबकि सरकार को इससे कोई फायदा नहीं है। तो सरकार टैक्स लगाकर कम से कम जो अपना राजस्व का घाटा है उसको भर सकती है, क्योंकि लोग इस वक्त शराब किसी भी कीमत पर खरीदने को तैयार हैं। जी बिल्कुल। कांग्रेस प्रवक्ता भूपेंद्र गुप्ता जी जुड़ गए हैं। भूपेंद्र जी, शराब की कीमतों में इजाफा होने के संकेत दिए गए हैं, क्योंकि राजस्व को बढ़ाने के लिए अब इसमें कोरोना टैक्स लगाने की बात सामने आ रही है। ये तो पहले ही सरकार उनकी कीमतें बढ़ा चुकी है जी, और नियत कीमतों से ज्यादा पर शराब बिक रही है। इसकी शिकायतें पूरे प्रदेश भर से आ रही हैं। अब सरकार उसी को रेगुलराइज करने की कोशिश कर रही होगी। अब जब ये कानून बन के सामने आएगा तब इस पर चर्चा करना ज्यादा उचित होगा। अभी तो केवल एक अखबारी खबर है। सरकार क्या करना चाहती है ये चीज अभी स्पष्ट नहीं है। जी, लेकिन सीएम शिवराज सिंह चौहान ने इस पे संकेत दे दिए हैं कि अन्य राज्यों, यूपी समेत जैसे कुछ और राज्य हैं जहां पर कोरोना टैक्स लगाया गया है शराब पर,
तो ये भी जानकारी जैसा हमारे सहयोगी बता रहे हैं कि जो शराब कारोबारी हैं वो 500 रुपए से 1000 रुपए तक महंगी शराब बेच रहे हैं, तो ये सीधा पैसा उनकी जेब में जा रहा है। तो राजस्व में इजाफा हो, चूंकि कोरोना काल चल रहा है, बहुत ज्यादा इस वक्त राशि की जरूरत है, तो एक तरीके से टैक्स को आप किस तरीके से देखते हैं, सही है? नहीं, अभी ये तो अभी पहले जब सामने चीज आएगी तभी मैं उसको बोलूंगा। अभी तो उनको तो रोज इशारों में बातें करते हैं, आधे इशारे उनके शाम तक फुस्त हो जाते हैं। तो जब तक कोई चीज जो है कागज पर नहीं आती है तब तक मैं इस पर कैसे टिप्पणी कर सकता हूँ। पहले कागज पे चीज आ जाए तब हम उसको उस पर कुछ बोलेंगे। तो अभी तो ऐसी कोई बात है नहीं। दूसरी चीज ये है कि सारे ठेकेदार तो दुकान चालू करना ही नहीं चाहते, उन्होंने लिखित में दिया है। इन्होंने मीटिंग बुलाई थी उनकी, और मीटिंग बुला के उन्होंने उसका विरोध किया कि हम नहीं खोलना चाहते दुकान, क्योंकि उनकी अपनी शर्तें हैं और उन शर्तों पर वो बात करना चाहते हैं। सरकार तो उनसे कह रही है कि दुकान नहीं खोलोगे तो हम आपको निपटा देंगे। ये भी बयान अखबारों में भूपेंद्र जी, सरकार का ये भी कहना है कि ब्लैक में तो शराब बेच ही रहे थे। तो सरकार क्या कर रही थी? ये तो कानून व्यवस्था का प्रश्न होगा। इसका मतलब सरकार खुद स्वीकार कर रही है कि जो ब्लैक में उनके यहाँ शराब बिक रही थी और वो हाथ पे हाथ रखे बैठे थे जी, ये सरकार ही स्वीकार कर रही है। इसका मतलब तो हाँ, प्रेस कॉन्फ्रेंस में मंत्री नरोत्तम मिश्रा बोले कि ब्लैक में तो शराब बिक ही रही, कि हमको मालूम नहीं है क्या? बिक ही रही थी तो इसका मतलब है तुमने रोकी क्यों नहीं भाई? आप किस लिए गृह मंत्री है? ये काम किसका है रोकना? वाकई में सवाल अगर तो आप सब ये जो है ये चीज क्या हम प्रदेश में जो है इस बात को हम जस्टिफाई कर सकते हैं कि चोरी तो हो ही रही थी तो हमने कहा कि चलो बड़ी कर लो? क्या ऐसा जस्टिफिकेशन हो सकता है? क्या शासन ऐसा कह सकता है? क्या एक आम आदमी बोलचाल में बोले तो बात समझ में आती है? ये तो उत्तरदायित्वहीनता है ऐसी बात करना। जी, शराब कारोबारी जो डटे हुए थे कि वो शराब दुकानें नहीं खोलना चाहते हैं, एक तरफ ब्लैक में शराब की बिक्री भी कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उनका भी स्वार्थ जुड़ा हुआ था इस पर? आपने उनकी बात ही नहीं सुनी और सुनना भी नहीं चाहते हैं सारे लोग प्रदेश के, क्योंकि जो है एक लाउड स्पीकर से बोला जाता है और वो सब लोग उसी भोंपू बजाने लगते हैं। वो ये कह रहे हैं शराब के ठेकेदार की सारी फैक्ट्रियां जो शराब बनाने वाली हैं वो रेड जोन एरिया में हैं। हाँ हाँ। जब वहां से पैक होकर माल आएगा वहां पर कितने संक्रमित लोग उनको छुएंगे, कैसे लाएंगे, और उस एरिया के लोग आएंगे तो इससे संक्रमण फैलने का खतरा बढ़ेगा। तो इसकी जिम्मेवारी कौन लेगा? हमारी दुकान के कर्मचारी भी संक्रमित हो सकते हैं जी। तो इस पे सरकार जो है अपना पक्ष रखे और सरकार इसमें कोई आश्वासन दे। तो ये तो बात कर नहीं रहे, पैसा कौड़ी और ब्लैक में बेच रहे हैं और नकली बेच रहे हैं, ये बातें कर रहे हैं। जो मूल प्रश्न उन लोगों ने उठाया है वो मूल प्रश्न प्रदेश की जनता के हित से जुड़ा हुआ है कि अगर रेड जोन एरिया में फैक्ट्रियां हैं और उन फैक्ट्रियों से जो माल आएगा उससे संक्रमण फैलने का खतरा है, क्योंकि वहीं के कर्मचारी पैकिंग करते हैं, वहीं के लोडिंग अनलोडिंग करते हैं, वहीं के कर्मचारी डिलीवरी देने आते हैं। तो इसमें सरकार अपना पक्ष रखे ना कि सरकार इसकी क्या जिम्मेवारी लेगी? क्या वो उन्हें स्कैन करेगी? क्या वो उनको जो है उनके पहले से टेस्ट करेगी? और क्या जो है पूरी तरह से जो है कोरोना नेगेटिव लोग ही जो है इस परिवहन के काम में जुड़ेंगे? ये सरकार को ये स्पष्ट करना चाहिए और जो मूल बात की चर्चा करनी चाहिए। ये कह रहे हैं ठेकेदार, इस पे चर्चा कहीं सरकार की तरफ से कोई स्पष्टीकरण आपके पास आया हो तो आप बताइए। जी बिल्कुल बिल्कुल। सवाल तो ये भी है कि ऐसे समय में जिस वक्त लोगों को घरों से बाहर ना निकलने के लिए कहा जा रहा है, शराब दुकानें खोल दी गई हैं, तस्वीरें हमने देखी, बड़ी संख्या में जो शराब के शौकीन है वो लाइन से लगे रहे, यहाँ तक कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन भी नहीं किया गया। वहां पर तो पुलिस भी किसी को ये नहीं कह रही है कि आप लोग दूर दूर रहिए, लॉकडाउन के नियमों का पालन करिए। कैसी व्यवस्था है ये? एक तरफ 5 लोग यदि साथ में हैं तो उनको मारा जा रहा है और दूसरी तरफ 500 लोग एक साथ निकल के जा रहे हैं तो उनको कुछ नहीं कहा जा रहा। ये शराब पीने वाला तो शराब पिएगा और उससे के माध्यम से जो कोरोना फैलेगा। बीजेपी विधायक मोहन यादव जी जुड़ गए हैं। मोहन जी, ये कैसे व्यवस्था है? बहुत आश्चर्य की बात है कि लॉकडाउन है, सोशल डिस्टेंसिंग की बात की जा रही है, लोगों को घरों से बाहर नहीं निकलने की बात कही जा रही है, शराब दुकानें खोल दी गई ताकि लोग घरों से बाहर निकलें। देखिए, ये शराब दुकान खोल दी गई, ये तो वैसे तो राष्ट्रीय पॉलिसी है। अभी विषय इतना ही है कि जो सोशल डिस्टेंसिंग करने के लिए बाकी दुकानों के लिए, जैसे राशन की दुकानें खोली है, दूध की खोली है, किराने की खोली है, सब दूर भीड़ बढ़ती है, लेकिन क्राउड मैनेजमेंट की जो पॉलिसी उसके अंतर्गत सबको कंट्रोल करने का प्लान तो बनाया हुआ है। अब उस प्लानिंग का हमको सबको ही पालन करना है। जैसे कारखाने हैं,
अब जिस ढंग से आगे बढ़ करके जो सब्जियों की और बाकी दुकानों पे हमें, लेकिन इनके क्रमशः रेड, ऑरेंज और ग्रीन जोन जो अलग अलग जिसकी लाइन तय है, जैसे रेड जोन में अभी शराब की दुकानें नहीं खुली है तो नहीं खुली है, वहाँ उसको परमिशन नहीं दी है। जी, लेकिन ये कितना जरूरी था मोहन जी कि शराब की दुकानें खोलना कितना जरूरी था? इसे मैंने रोका क्या जा कहा, सकता था। शराब की दुकानें नहीं, पूरी सोशल डिस्टेंसिंग में सारी दुकानें जो मार्केट पूरे हैं, सारे मार्केट पे बात होगी ना, एक पे थोड़ी होगी अकेली बात। किराने की दुकान, राशन की दुकान, कंट्रोल की दुकान, हर दुकान पे लोग उसी प्रकार से भीड़ लेके आ रहे हैं, क्योंकि घरों से अगर बंद थे वो छूट रहे हैं, तो सबको जो जिसकी आवश्यकता है उसको, लेकिन प्रशासन और वो तालमेल करा के कोशिश कर रहे हैं कि वो उसका अपना जो जो जरूरी है उसका ध्यान रखे। जी भूपेंद्र जी, कोशिश की जा रही है कि लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। किराने की दुकानों में भी तो भीड़ लगती है, मोहन जी का कहना है। देखिए, मोहन जी सरल आदमी हैं और वो अब पूरी तरह से जो है कि ये जो अराजकता फैली है इसको वो जस्टिफाई भी नहीं कर सकते, इसलिए वो दाएं बाएं बात कर रहे हैं। अभी जो परिस्थिति है जहाँ पर हजारों आदमी एक साथ टूटे पड़ रहे हैं और पुलिस सामने खड़ी है, तो ये मैं कहता हूँ कि जनता को करना चाहिए इसे अपने आप मेंटेन। ये बात अपनी जगह बिल्कुल सही कह रहे हैं मोहन जी, लेकिन अगर जनता मान लीजिए उसे मेंटेन नहीं कर रही है तो ये दायित्व तो किसका है? शासन का दायित्व है कि उसको मेंटेन करवाए, और अगर शासन उसे मेंटेन नहीं करवा रहा है तो ये तो अपने आप में एक बड़ा सवाल है ना। आज आप देखें किसी भी बाजार में जी, हर दुकान के सामने 10 गोले बने हुए हैं, उन्होंने रस्सियां बांध रखी हैं और वो 6-6, 7-7 फुट के अंतर पे लोग खड़े हुए हैं। मतलब ये नॉर्मल प्रैक्टिस में आ गया है लोगों की। अब ये इसमें एक आध दो आदमी इक्के दुक्के गलतियां भी कर रहे होंगे, ये माना जा सकता है, लेकिन जो शराब की दुकान पर जो गलतियां हुई हैं वो गलतियां तो अद्भुत है ना। ये तो मतलब अब इसमें जो है कोरोना ये रुकेगा थोड़ी। और इन अद्भुत गलतियों के साथ कोरोना का जो संक्रमण है उसमें भी इजाफा हो रहा है। शुक्रिया आप दोनों कम से जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत करने के लिए, और साथ ही शरद आपका भी शुक्रिया जानकारी साझा करने के लिए। यहाँ पर वक्त एक ब्रेक का है, हम जल्द हाजिर होंगे।